तो दोस्तों, आप सभी सीडीएस बिपिन रावत साहब जी के हादसे के बारे में जानते ही होंगे और आप सभी से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे भारत के बब्बर शेर एक बार फिर से चुस्त और दुरुस्त हो जाएं। बिपिन रावत साहब जी के परिवार के ऊपर जो दुखों और संकटों के बादल मंडरा रहे हैं, मां भद्रकाली की कृपा से जल्द हट जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है प्रेजेंट के टाइम में, और भारतीय सेना लद्दाख से लेकर पूरी एलएसी पर चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटी हुई है। परंतु आज दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिसके चलते चीन की सेना में जरूर दहशत का माहौल होगा। दरअसल दोस्तों, हमारी भारतीय सेना एक बेहद ही घातक हथियार को लद्दाख में तैनात करने वाली है और इसका नाम है अनमैन ग्राउंड व्हीकल। अर्थात दोस्तों, यह एक ऐसा रोबोट होगा जो कि हमारी पैदल सेना के साथ चलेगा। इसके साथ ही पैदल सेना के लिए इसमें गोला बारूद भी आप ला सकते हैं। इसके साथ ही पैदल सेना के लिए सुरक्षा कवच का भी काम कर सकता है, क्योंकि यह बुलेट प्रूफ होगा। इसलिए पैदल सेना के आगे ये रोबोट चलेंगे, जिससे यदि दुश्मन सेना पर हमला करते हैं तो इन रोबोटों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बेसिकली दोस्तों, लद्दाख जैसे रीजन के लिए इंडियन आर्मी कुछ विशेष प्रकार के अनमैन ग्राउंड व्हीकल या कहें रोबोटों की मांग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले रोबोट की जो कैटेगरी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हों। इसके साथ ही फायरिंग और अटैक करने के लिए उसके पास कई सारे हथियार उसमें अटैच होने चाहिए, और इस रोबोट को भारतीय सेना के द्वारा मीलों दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सके, जिसके चलते भारतीय सेना दुश्मन के किसी भी चाल को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और दोस्तों, दूसरे रोबोट की इस प्रकार मांग करी जा रही है कि जैसे युद्ध के दौरान हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए एक ढुलाई हेतु भी रोबोट चाहिए, और इसके लिए कुछ खास कैटेगरी सेना के द्वारा रखी गई है। यह रोबोट लगभग 5 क्विंटल तक का वजन अपने साथ लेकर किसी भी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर आसानी से चलना चाहिए। इसके साथ ही यह बैटरी से ऑपरेटेड हो और सेना रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इसको चला सके। इसके साथ ही यह जो रोबोट है वो आईडी और जो माइन बची रहती हैं उनको निष्क्रिय करने में भी सक्षम हो, और ये उन माइन से सोल्जरों को सेफली बचाकर सही स्थानों पर ले जा सके। इसके साथ ही रोबोट का खुद का जीपीएस सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे सेना किसी भी मिशन के दौरान यदि अपना रास्ता भटक जाती है तो इस रोबोट के जीपीएस के माध्यम से यह रोबोट सेना को सही रास्ता दिखा सके। और उपयुक्त सभी जो शर्तें सेना के द्वारा रखी गई हैं, इनके हिसाब से भारत की स्टार्टअप कंपनियों ने लगभग 30 की संख्या में अनमैन ग्राउंड व्हीकल को भारतीय सेना के सामने उतारा है, और 9 से लेकर 15 दिसंबर के बीच भारतीय सेना इनमें से किसी अनमैन ग्राउंड व्हीकल को अपने लिए चुनने वाली है। और फिर भारतीय स्टार्टअप कंपनियां जल्द से जल्द भारतीय सेना के लिए इन रोबोटों को बनाएंगी, और लगभग 2022 के लास्ट से ये रोबोट भारतीय सेना को मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। खैर, भारतीय सेना के इस कदम के ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।